हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सनी और आज के वीडियो में मैं मैग्ना पॉड जो कि राइनॉक्स का एक प्रोडक्ट है उसके बारे में बताऊंगा और उसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। तो अभी तो बहुत दिनों से अवेलेबल हो नहीं पा रहा था मार्केट में। ऑफलाइन मार्केट मैंने ढूंढ लिया, ऑनलाइन पे देखा नहीं था, बट दिवाली सेल में मुझे फॉर्चुनेटली एक ही पीस अवेलेबल था और मैंने उससे तुरंत ऑर्डर कर दिया। अब ये क्यों ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि मैं लॉन्ग राइड्स पे जाते रहता हूँ या फिर छोटी राइड्स पे भी जाते रहता हूँ, तो हर समय पे इट्स नॉट पॉसिबल टू कैरी और पैनियर्स और टॉप बॉक्स। सो मैंने क्या सोचा कि टाइम बैग ऑर्डर करते हैं। तो मैंने टाइम बैग कौन सा ऑर्डर करूँ, क्या करूँ, ये सब चीज़ के बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया। अब टाइम बैग तो बाकी सारे भी आ रहे थे, बट राइनॉक्स जो है वो एक बहुत अच्छा ब्रांड है, तो इस वजह से मैंने इसका टाइम बैग जो है वो ऑर्डर किया। अब इसमें भी जो है वो 3 टाइम बैग आते हैं, ओके। जिसमें से पहला जो था वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जा रहा था, जिसका नाम मुझे याद नहीं है, मैं यहाँ पे कहीं पर डाल दूंगा। अगर आपकी बाइक जो है वो छोटी है या फिर आप डेली कम्यूट के लिए उसको लेना चाहते हैं तो उसको परफेक्टली ले सकते हैं। और सेकंड जो था वो ये है मैग्ना पॉड, और जो थर्ड जो है वो ऑप्टिमस एम है, जो कि बड़े बाइक्स के लिए सही रहेगा। अब मैंने इसको क्यों चूज़ किया, क्या रीज़न था, वो मैं इसको खोल के दिखाता हूँ, फिर देखें। तो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आया हुआ है ये राइनॉक्स का टाइम बैग, जिसकी कैपेसिटी है वो अभी जो है वो 21 लीटर्स की है, और जब मैं इसको एक्सपैंड करूँगा तो वो 28 लीटर्स की हो जाती है। सो हियर इट इज़ लाइक दिस। नाउ जो राइनॉक्स है उसकी फील अलग ही होती है पूरी तरीके से, बिकॉज वो बहुत स्टर्डी मटेरियल से बनाते हैं। अब ये मुझे फील भी बहुत ज़्यादा स्टर्डी हो रहा है, जहाँ पे ये जो है वो बंजी कॉर्ड जैसा कुछ दिया हुआ है, जिसमें आप अपने, तो यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हो ताकि इंस्टेंटली आप उसको निकाल के यूज़ कर सको। वैसे तो यार टाइम बैग में रहता है तो ऑब्वियस ही बात है, आप जल्दी से जल्दी ही इस्तेमाल कर पाओगे ना। यहाँ पे जो है वो राइनॉक्स के स्टिकर्स दिए हुए हैं, जिसको मैं बिल्कुल नहीं लगाने वाला अपनी बाइक पे तो इसको निकाल देता हूँ मैं। यहाँ पे कंपार्टमेंट्स की कोई कमी नहीं थी। इसका जो प्राइस है वो 3575 रुपीज़ है। तो अगर आपको चाहिए होगा इस प्राइस रेंज में ऐसा बैग मिलना बहुत अच्छी बात है, तो इसको मैंने इस वजह से परचेस कर लिया। यहाँ पे सबसे पहले राइनॉक्स का लोगो मिल जाता है और इधर पे राइनॉक्स लिखा हुआ मिल जाता है। ये जो है वो रिफ्लेक्टर है, इधर तरफ पे आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये रिफ्लेक्टर है। वैसे ही यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, जो कि रात के लिए बहुत अच्छी बात होती है, अच्छा होता है। और इधर तरफ पे भी एक रिफ्लेक्टर दिया हुआ है। अदर देन दैट और कहीं पे रिफ्लेक्टर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 3 जगह पे रिफ्लेक्टर दिया हुआ है। ना जो पहला कंपार्टमेंट है इसका, जो कि आप इसको देख पा रहे होंगे इधर पे, ये है फ़ोन रखने के लिए। नाउ अगर आपका फ़ोन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो नहीं आ पाएगा, बट अगर आपका फ़ोन 6 इंचेस तक का होगा तो आ जाएगा ना। यहाँ पे एक होल दिया हुआ है जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। बोलते हैं कि इसको चार्ज में लगाने के लिए या फिर हेडफोन जैक के लिए, भाई हेडफोन जैक जो है अभी कहीं पे भी नहीं मिलता, और चार्ज में लगाने के लिए ना हर किसी के पास जो है, मेजॉरिटी लोगों के पास चार्जिंग पोर्ट रहता है ऑलरेडी, राइट, और जो कि आपके जो है वो हैंडल बार पे ही लगा के रखते हैं। सेकंड जो कि लगता है मुझे वो कि ये पानी से बचाने के लिए बोलते हैं, तो पानी से भी नहीं बच सकता। थर्ड, अगर आपको यहाँ पे, हाँ ये चीज़ है कि अगर आपको तुरंत मोबाइल आपको यूज़ नहीं करना वहाँ पे, या फिर सेकेंडरी फ़ोन यहाँ पे रखना है टू मेक कॉल्स और समथिंग लाइक दिस, तो आप इसको ज़रूर यहाँ पे रख सकते हैं। अब इसकी टच सेंसिटिविटी कैसी है वो मैं आपको इसके अंदर पे मोबाइल रखता हूँ और मैं यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। तो यार ये रहा फ़ोन, और इस फ़ोन को जो है मैं इसके अंदर पे डालता हूँ, देखता हूँ कि टच सेंसिटिविटी काम करती है कि नहीं करती है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, इसको लॉक कर दिया है, और अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो टच सेंसिटिविटी तो इसकी अच्छे तरीके से काम कर रही है यहाँ पे। तो या आप इसको यूज़ कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। फॉर माई केस मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज अगर आप बाइक राइड कर रहे हो इस पोजीशन पे तो इट्स नॉट सेफ कि आप बार बार नीचे देखोगे मैप के लिए और ऊपर देखोगे, और उस चीज़ के लिए तो अलग से आपने हैंडल बार में, या फिर बहुत सारे लोग जो है, मेजॉरिटी लोग जो है वो हैंडल बार में लगाते हैं। अगर परचेस करना हो हैंडल बार का आपका जो चार्जिंग के साथ जो आता है और मोबाइल होल्डर भी आता है, तो आजकल बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं। कुछ के लिंक्स जो है जो मुझे पसंद आए थे मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इफ़ यू वांट यू कैन परचेज इट। इसका भी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वंस अगेन, ये मैं कोई भी जो है एफिलिएट लिंक नहीं डालने वाला हूँ, मैं ये डायरेक्ट लिंक डालूंगा, आपको परचेस करने में सही भी रहेगा। सेकंड, यहाँ पे सेकंड पाउच दिया हुआ है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा है। और थर्ड जो है वो साइड में ना, इस साइड पे भी एक पाउच दिया हुआ है, एंड सेम एज इस साइड पे भी एक पाउच दिया है जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ही रखूँगा सो दैट इजी कैरी करने के लिए हो जाए। और एज यू नो दैट कि जैसी हैवी बाइक्स देखते हैं या फिर कुछ अच्छी बाइक्स वगैरह देखते हैं जो कम्प्लीटली लोडेड रहती है, पता नहीं पुलिस वालों के अंदर पे कौन सी आत्मा आ जाती है कि वो लोग उस बाइक को रोकेंगे ज़रूर। मेरे साथ हुआ है ऐसा, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। नाउ मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। या पीछे का अगर देखे हुए तो ये रैक्जीन है, लेदर नहीं है, तो मगर ये लेदर टच में दिया हुआ है जो कि एक अच्छा फील होता है।
ना यहाँ पे अंदर मैं खोल के दिखाता हूँ कि अंदर पे क्या है, सो दैट मैं आगे का आपको रिव्यू बता दूँ। अभी की कैपेसिटी में जो है वो 21 लीटर्स की कैपेसिटी में ये अभी चल रहा है। मैं इसको ओपन करता हूँ 21 लीटर्स की कैपेसिटी में। जो ओपनिंग है वो सबसे ऊपर पे दी रहती है, मैं इसको ओपन करता हूँ। और मैं इतना ही नहीं, अपने बाइक पे भी लगा के दिखाऊंगा कि अगर आपके पास हिमालयन है तो हिमालयन पे कैसा ये रहता है। सबसे पहले जो आ जाता है वो आता है इसका रेन कवर। अगर आपके पास प्लास्टिक की बाइक है, अगर आपके पास बाइक है जिसमें मेटेलिक टैंक नहीं है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके थ्रू इधर पे दिया हुआ है दिस ये दोनों, और ऊपर तरफ से ये दोनों दिया हुआ है, जिसके तरफ से आप इसको यहाँ से टाई करके और अपने थ्रू आउट जो है एक हैंडल के तरफ से और एक जो है वो दोनों तरफ के जो फुट पैडल्स होते हैं वहाँ पे टाइट कर सकते हो और अपने टैंक में लगा सकते हो। मेरा जो टैंक है वो मेटालिक है, तो मैं इसको डायरेक्टली यूज़ करने वाला हूँ। ओके, सो यहाँ पे आप इसकी स्पेस देख पा रहे होंगे कि इसकी स्पेस जो है अभी अच्छी है 21 लीटर्स पे। जो मैं प्रेफर करता हूँ यहाँ पे रखने के लिए, जिसके लिए मैं लिया हूँ, आप मेरे ब्लॉग में भी देखोगे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कुछ खिलवाड़ नहीं करता। तो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो है अभी तक मैं अपने सामने पे बांध लेता था अपने डेल वाले एक लैपटॉप बैग में, जिसमें मेरा लैपटॉप रहते थे 2 और मेरे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स रहते थे, पावर बैंक वगैरह। तो अभी मैं इसको यूज़ करूँगा सो दैट मेरे जो सारे के सारे सामान हैं वो सेफ भी रहे और इजी टू यूज़ रहे। अभी तक मेरे को ब्लॉग करने के लिए जो कैमरा निकालना रहता था, ट्राइपॉड निकालना रहता था, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती थी। उतरो और उसके बाद फिर अगर रेन हो रहा है तो उसको खोलो, अपना रेन जैकेट खोलो, उसके बाद से फिर बैग खोलो, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। इससे अच्छा कि यहाँ पे अभी टैंक बैग पे रहेगा, मैं डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे एक जो है वो क्लिप दिया हुआ है, जिसके अंदर पे आप लैपटॉप डाल के और वापस क्लिप ऑन कर सकते हो। यहाँ पे फिर इस तरफ पे देख पा रहे होगे तो एक मैश मटेरियल दिया हुआ है, जिसके अंदर पे अगेन आप अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो। मैं जो है यहाँ पे बेसिकली सारे के सारे केबल्स रखने वाला हूँ, ताकि केबल्स जो है इधर तरफ पे डैंगल ना हो। दिया हुआ है आपका वेलक्रो टाइप का दिया हुआ है, जिसमें आप की रिंग्स वगैरह टांग सकते हो। यहाँ पे पेन वगैरह रख सकते हो, पेन रखना नहीं है, मैं तो यहाँ पे अपनी कीज ही टांगूंगा बेसिकली। यहाँ पे 2 हुक्स दिए हुए हैं। अब इसमें कितना सामान आता है, क्या आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास हेलमेट है, लैपटॉप है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो मैं इसमें रख के दिखाऊंगा अभी उसके बाद कैसा दिखता है वो मैं दिखाता हूँ। अब ये 21 लीटर की कैपेसिटी में ही है। अगर इसमें लैपटॉप आ जाता है और सारी ज़रूरत की चीज़ें आ जाती हैं तो फिर 20 मतलब कि बड़े वाले 28 लीटर पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो इसमें जो है मैंने लैपटॉप डाल दिया है और ये क्लिप को मैंने लगा दिया है। आप देख सकते हैं कि ये मेरा 13 इंच का मैकबुक है, वो परफेक्टली आ गया है। अगर आपका 16 इंच का होगा तो शायद तक थोड़ा सा दिक्कत जाएगी, अगर 13 इंच का लैपटॉप है तो बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा, या फिर 14 इंच का लैपटॉप है। आई से कि 15 इंच तक के लैपटॉप को ये बहुत अच्छे तरीके से कैरी कर सकता है। अगर उससे बड़ा लैपटॉप है आपके पास तो फिर यू हैव टू गो फॉर द ऑप्टिमस M, जो कि इसका बड़ा भाई है, लाइक BMW और समथिंग लाइक दिस, या फिर बेनेली TRK वगैरह, तो आप उसके लिए जा सकते हैं क्योंकि उसका टाइम जो है बहुत बड़ा रहता है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ एक्सटेंड करने के लिए। तो ये अभी तक ये इतना था, अभी एक्सटेंड होने के बाद इतना हो जाता है, जिसकी कैपेसिटी बढ़ के अभी हो गई है 28 लीटर्स। तो अभी ये और बड़ा हो जाता है। अभी इसके अंदर पे मेरा लैपटॉप एकदम बच्चे टाइप का दिख रहा है कि एकदम छोटे से कोई चीज़ है जो कि अंदर पे डाल दिया मैं। तो अभी ये तो डाल दिया मैंने, उसके बाद देखते हैं कि मेरा हेलमेट जा पाता है कि नहीं जा पाता है। ये हेलमेट जो है वो XL है साइज में। सो अभी अगर ये आ जाता है तो मोस्ट ऑफ लोगों के हेलमेट जो है L रहते हैं। मुझे लगता है कि ये आ पाएगा बिल्कुल भी, और मैं रिस्क नहीं लूँगा क्योंकि अंदर पे एक अच्छी खासी चीज़ पड़ी हुई है। ओके 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 आ गया। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हेलमेट बहुत अच्छे तरीके से आ गया। अंदर पे एक M1 रखा हुआ है मैकबुक, और उसके साथ साथ मेरे पास अभी जितने भी वायर्स रहेंगे वो इधर उधर वाले जैकेट्स में तो आ ही जाएंगे। तो अगर मैं अकेले राइड करने के लिए कहीं जा रहा हूँ जिसमें मेरे पास एक लैपटॉप हो और कुछ वायर्स हों, कुछ डॉक्यूमेंट्स हों, और हेलमेट मेरे को मार्केट में उतार के कहीं पे रखना पड़े, तो मैं रिस्क नहीं लूँगा कि हेलमेट कोई चोरी करके ले जाए, क्योंकि इस पर GoPro वगैरह, कैमरा वगैरह सब रहते हैं। तो या विथ दिस आपका कुछ ऐसा दिखेगा। अभी मैं नीचे जाता हूँ तैयार होके, क्योंकि मेरी अभी एक राइड भी होने वाली है, तो मैं नीचे जाता हूँ तैयार होके और आपको दिखाता हूँ कि ये बाइक में लगने के बाद कैसा दिखता है। और आफ्टर दैट मैं इसको लेके कुछ दूर भी जाऊंगा और उसमें बताऊंगा अगर बारिश वगैरह पड़ता है या फिर कुछ भी होती है तो मैं आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है और कितना अच्छा परफॉर्मेंस था। क्या ये टैंक को नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा, मुझे ऐसा लगता नहीं है, बिकॉज मैंने रैप ऑलरेडी करा के रखा है बाइक में। सो या हियर इट इज, ये था, और उसके अंदर पे मैंने लैपटॉप पे डाल के रखा था, जिसको मैं बताने वाला था। इधर पीछे के तरफ पे
ये जो है वो स्ट्रैप्स दिए हुए हैं ताकि आप जब भी बाइक से उतरो तो इसको एज अ पिट्ठू बैग जिसको बोलते थे, एज अ बैकपैक यूज़ कर सकते हो। अब आपको बाकी सारी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जब ना पड़े बाइक पे लगाना हो तो इन दोनों को अंदर डाल के चारों तरफ से इधर तरफ पे मैग्नेट्स दिए हुए हैं जिनकी क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा सही लग रही है। इनके जो मेटालिक टच है और जो इसका फील है वो प्रूव करते हैं कि नहीं भाई ये वर्थ टू परचेज है। ये 5 मैग्नेट्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 एंड 5। अगर मेटालिक टैंक है अगेन तो आप इसको यूज़ करो क्योंकि ये बहुत अच्छे फील में आते हैं और परफेक्टली फिट हो जाएंगे आपके बाइक के ऊपर पे, और ज़्यादा इधर उधर हिलने का चांस नहीं रहेगा। बिकॉज ऑनेस्टली बताऊं, जिनके पास भी मेटालिक टैंक नहीं है बाइक में, उनके लिए स्ट्रैप्स लगाना पड़ता है। स्ट्रैप्स के साथ क्या दिक्कत होती है, ये ऐसे 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 करके डैंगल होते रहते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से टाइट करते हैं तो भी ठीक तरीके से चल जाएगा। बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ ये हुआ है बिकॉज नॉर्मल ना देके इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा हुक्स दिए हुए हैं जो हुक्स फिट करो और इधर पे लग जाते हैं दिस वे। तो मैं जैसे कि बताया कि इसको मैं लेके भी जाने वाला हूँ अपने साथ अभी राइड पे, और मैं आपको रिव्यू दूंगा कि एक राइड के कैसा फील हुआ, रेन वगैरह मिलता है तो कैसा होता है, और उसके साथ साथ फिर मैं आपको एक्चुअल रिव्यू बताऊंगा कि ये हिलता है कि नहीं हिलता है, टैंक पे कैसा फील होता है, मोड़ों पे कैसा फील होता है। सो फिर मिलते हैं फिर बाइक के ऊपर। अभी ये वाले टैंक बैग का मैं आपको इतना व्यू दे सकता हूँ कि मैं अभी आया, अप्रॉक्सीमेटली पहाड़ भी थे, गड्ढे भी थे, ख़राब रोड भी थे, आप मेरे ब्लॉग में जाके देख सकते हैं। बट ये किसी भी तरीके से निकला नहीं, बहुत ज़्यादा स्टर्डी तरीके से रहा, और हैंडल मोड़ते हुए एकदम स्टीप तरीके से भी मैं अगर हैंडल मोड़ रहा था तो यहाँ पे लग नहीं रहा था। अभी जैसे कि एकदम हार्डली मोड़ा है तो लग रहा है, मगर उतना ज़्यादा मुझे फील नहीं हुआ कभी भी मोड़ते समय पे। तो यार इट्स अ गुड परचेज जिसके साथ मैं कर सकता हूँ। अभी धीरे धीरे बारिश हो रही है बट इसके ऊपर पे एक जो रेन बैग दिया हुआ है तो उसके वजह से आपको अच्छा प्रोटेक्शन मिल जाता है। और अभी जो है मैंने 21 लीटर पे ही करके रखा है। इसके अंदर पे मेरा लैपटॉप वगैरह सब है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। अगर आप इसको देखोगे तो अंदर तरफ पे पर्स है, थोड़े से मेरे वो है, और लैपटॉप भी अंदर पे रखा हुआ है 21 लीटर के कैपेसिटी के साथ। जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पे मैं केबल वगैरह ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगा, तो सारी चीज़ें एक बहुत अच्छे तरीके से रखी हुई हैं। तो या इट्स अ गुड परचेस। 35-75 का मिल रहा है, और उसके प्राइस रेंज के हिसाब से मैं बताऊँ तो बहुत अच्छा डील रहेगा आपके लिए। और इस तरीके से कुछ दिखती भी है, ये इस तरीके से कुछ दिखती है, ना ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है, तो एक परफेक्ट साइज़ मिल जाता है जिसमें आप कुछ सामान रख सकते हो। क्योंकि इसका जो एक छोटा वाला वर्जन आता है वो इतना ज़्यादा छोटा हो जाता है, समथिंग अराउंड दिस, कि उसमें कुछ सामान आप रख नहीं सकते। जो ऑप्टिमस एम रहता है वो उसका साइज़ जो रहता है समथिंग अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक रहता है, जो कि इसको कवर अप कर लेता है। सिर्फ और सिर्फ एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक नहीं बोलूँगा, इनका एक फ़ीचर ही है कि जो यहाँ पे ये चीज़ दे के रखें जिसमें आप फ़ोन रख सकते हो, बट मेरे को इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं हुआ। आप ये भी चीज़ मेरे ब्लॉग में जाके देख सकते हो, क्योंकि जब जब मुझे यहाँ पे मैंने फ़ोन रख के देखा है, जब जब मुझे यहाँ पे रखा मैंने फ़ोन, तो मुझे बार बार नीचे झुकना पड़ा है, जिसकी वजह से रोड से विजिबिलिटी जो है एकदम ज़ीरो हो जा रही थी। तो इट्स बेटर कि आप कुछ ऐसा खरीद लें। ये मेटल का है, और इसके साथ चार्जिंग पोर्ट है जो कि निकल गया था, इसका ग्लू गन से मुझे चिपकाना पड़ेगा फिर से। तो आप इसके साथ ऐसा कुछ ले लो तो वो ज़्यादा सही रहेगा। इसका जो परचेस लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इसका भी परचेस लिंक जो भी है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बस इतना ही था इस वीडियो के लिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। फिर आगे मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो के साथ, और आप जाके दूसरे ब्लॉग भी देखेंगे।